नमस्कार, बिग टॉक विद ऋषि पांडे में आपका स्वागत है। आखिर वह कौन शख्स है जिसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को कपूत की संज्ञा देनी पड़ी? यह शख्स है सिद्धार्थ तिवारी, जो रीवा जिले से भाजपा के विधायक हैं। इनका दूसरा परिचय यह है कि वे कांग्रेस के दिग्गज और विंध्य क्षेत्र में व्हाइट टाइगर के नाम से जाने जाने वाले पूर्व समाजवादी नेता श्रीनिवास तिवारी के पोते हैं। लेकिन 2023 में उन्होंने पाला बदला और पारिवारिक विरासत के साथ वे भाजपा में जुड़ गए। फिर वे विधायक बन गए और इन दिनों उन दिग्विजय सिंह को कोस रहे हैं जिनके कारण श्रीनिवास तिवारी का पूरे विंध्य अंचल में एक जलजला था। 10 साल तक समानांतर सरकार श्रीनिवास तिवारी विंध्य क्षेत्र में चला रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिन श्रीनिवास तिवारी को वे गुरुदेव का संबोधन देते रहे और उनके पूरे परिवार से जिनके आत्मीय संबंध थे, उसी परिवार का एक सदस्य उन्हें अपशब्द बोलेगा और जिसके लिए उन्हें कपूत शब्द का इस्तेमाल करना होगा। बात हो रही है सिद्धार्थ तिवारी की, जो श्रीनिवास तिवारी के पोते हैं और वर्तमान में बीजेपी के विधायक। उन्होंने कांग्रेस पर अपने बाबा यानी अपने दादाजी श्रीनिवास तिवारी के साथ धोखा करने का आरोप लगाया और दिग्विजय सिंह को उन्होंने मौलाना तक कह डाला। पहले यह जान लें कि श्रीनिवास तिवारी आखिर है कौन, क्योंकि संभव है कि नई पीढ़ी जो यह वीडियो को देख रही होगी उन्हें नहीं पता होगा कि श्रीनिवास तिवारी कौन है और दिग्विजय सिंह के साथ उनके क्या रिश्ते थे, उनके राजनीतिक उनके जो रिश्ते थे वो कैसे थे। तो तिवारी जी विंध्य अंचल के एक बड़े राजनीतिक शख्सियत थे। उन्हें व्हाइट टाइगर के नाम से भी पुकारा जाता था। वो मंत्री रहे, बाद में वो दिग्विजय सिंह के 10 साल के कार्यकाल के दौरान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। विंध्य को पृथक राज्य का दर्जा देने के लिए उन्होंने लंबे समय तक संघर्ष भी किया। अपने 10 साल के अध्यक्षीय कार्यकाल में उन्होंने देश को बता दिया कि स्पीकर की ताकत क्या होती है। उस दौर में उन्होंने जो चाहा वो किया, जैसा उन्होंने चाहा वैसा हुआ भी। हो इसलिए पाया क्योंकि तब दिग्विजय सिंह सरीका मुख्यमंत्री कुर्सी पर मौजूद थे। संबंधों को निभाने के मामले में दिग्विजय सिंह की कोई सानी नहीं है। वे श्रीनिवास तिवारी के साथ साथ उनके धुर विरोधी अर्जुन सिंह को भी विंध्य अंचल में साथ कर चलते थे। अर्जुन सिंह और श्रीनिवास तिवारी का रिश्ता 36 का आंकड़ा था। विंध्य क्षेत्र अपनी जातिवादी राजनीति के नाम पर शुरू से पहचाना जाता है। उत्तर प्रदेश से लगे हुए अंचल होने के कारण वहां पर जातिगत राजनीति का बोलबाला काफी रहा है। तो इसलिए श्रीनिवास तिवारी और अर्जुन सिंह के बीच में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के साथ साथ जातिगत संघर्ष भी चरम पर रहा। जब अर्जुन सिंह, जिन्हें दिग्विजय सिंह अपना गुरु मानते थे, उनके रहते हुए उन्होंने श्रीनिवास तिवारी को भी कभी भी निराश नहीं होने दिया। तब विपक्ष एक आरोप लगाता था कि विंध्य में अमैया सरकार चल रही है। अमैया यानी श्रीनिवास तिवारी का गांव, जहां पर आज भी उनके स्मृति में कार्यक्रम होते हैं। पिछले हफ्ते यानी 17 सितंबर को दिग्विजय सिंह रीवा जिले में पहुंचे थे। कार्यक्रम था श्रीनिवास तिवारी की जयंती का। उस कार्यक्रम में उन्होंने सिद्धार्थ तिवारी पर अपने दादा की विरासत का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें शर्म आना चाहिए। उसके बाद 19 सितंबर को चाक घाट, जो कि रीवा का ही एक अंचल है, वहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में सिद्धार्थ तिवारी ने पलटवार किया। सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि मौलाना दिग्विजय सिंह, उन्होंने दिग्विजय सिंह के नाम के साथ मौलाना शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मौलाना दिग्विजय सिंह वो नेता है जो ओसामा बिन लादेन को भी ओसामा जी कहते हैं। ये सीधा सीधा दिग्विजय सिंह पर हमला था। सिद्धार्थ यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा उनके दादा श्रीनिवास तिवारी जी के साथ धोखाधड़ी की है। अब वो क्या धोखा किया इसका तो उन्होंने ज़्यादा डिटेल नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पर सीधा सीधा ये आरोप जरूर लगा। इसके जवाब में दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया। वो इससे चूके नहीं, क्योंकि ये सीधे सीधे उनकी शख्सियत पर हमला था। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सिद्धार्थ मेरे पुत्र समान है, उनके परिवार से मेरे घनिष्ठ संबंध थे और आगे भी रहेंगे। तो दिग्विजय सिंह की यह बात जरूर सिद्धार्थ तिवारी को चुभ सकती है कि पुत्र सपूत या कपूत हो सकता है, पर पिता कभी कुपिता नहीं हो सकता। सिद्धार्थ को ईश्वर सद्बुद्धि दे। इस बयान के बाद विंध्य क्षेत्र की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। विंध्य में शुरू से बीजेपी का अपना कोई जनाधार नहीं है।
बीजेपी के वही नेता विंध्य में सर्वाइव कर पाए हैं जो कांग्रेस या सोशलिस्ट पार्टी से आए थे। वर्तमान में विंध्य अंचल में भाजपा के पास जो सबसे बड़ा चेहरा है वो राजेंद्र शुक्ल, जो उप मुख्यमंत्री हैं, वे भी कांग्रेस से ही बीजेपी में आए थे। इसके अलावा कई सांसद जो पूर्व में लड़ चुके हैं वो सब कांग्रेस से या समाजवादी पृष्ठभूमि से वो सारे लोग बीजेपी में आए थे। इसलिए बीजेपी को अपना जनाधार मजबूत करने के लिए वहां पर कांग्रेस या सोशलिस्ट पार्टी की विचारधारा के लोगों को ही जोड़कर चलना पड़ता है। ये विवाद चूंकि शुरू हुआ है, तो देखते हैं आगे ये लड़ाई क्या मोड़ लेती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे जल्दी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।